देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सिम्फनी 7 पेश करते हैं गोल्डन मेलोडीज, अ ट्रिब्यूट टू सुपरस्टार राजेश खन्ना। प्यार दीवाना होता है। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां? मैं तो कुछ भी नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे। ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था। मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं? मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।
नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये म्यूजिकल ट्रैक शो है, लेकिन कुछ साज ऐसे होते हैं जो मंच पर दिखते ही मंच का नूर बदल जाता है। दो साज म्यूजिकल ट्रैक होने के बावजूद आज यहाँ इस कार्यक्रम में हैं और विशेष रूप से एक कलाकार का परिचय मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जब जब सैक्सोफोन की बातें होती हैं तब तब सबसे पहले जो नाम जुबा पर आता है वो सैक्सोफोन लीजेंड मनोहरी सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जिस कलाकार को आप सभी ने देखा है, सराहा है, वो कलाकार सिम्फनी 7 की आज के महफिल में है। सैक्सोफोन पर साथ देने के लिए नागेश कोलिया आज हमारे साथ हैं। और वैसे तो आज की शाम राजेश खन्ना के चाहने वाले हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पर संजय परब साहब के चाहने वाले भी मौजूद हैं, जो हमेशा हमेशा उनकी कोई भी प्रस्तुति होती है यहाँ पर आते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और उनके सुपुत्र आज यहाँ पर गिटार पर हमारा साथ दे रहे हैं सुराज परब। गीत संगीत की ये शानदार महफिल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक से बढ़कर एक गायक कलाकार यहाँ पर अपनी कला को पेश करने आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आनंद बख्शी साहब का लिखा गीत पेश करना चाहेंगे। इसे पंचम दा के संगीत में किशोर कुमार ने गाया। और इन दिनों हाल के दौर में जब भी कोई मंच की प्रस्तुति होती है और किशोर दा का कोई गाना होता है तो उसे पेश करने के लिए एक नाम बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है और वो नाम है आलोक काटदरे। ये नाम, तो चलिए आलोक को बुलाते हैं मंच पर। आइए आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काका जी का गाना सुनने से पहले पूछना चाहूँगा कि कौन सा फेमस डायलॉग है काका जी का? हाँ, एक्चुअली मैं ऑडियंस को देख नहीं पा रहा हूँ। किसने बोला पुष्पा? आपने बोला? जरा इनके लिए जोरदार तालियां। मैं जानता था आपका नाम पुष्पा है। नहीं? अच्छा, वो डायलॉग कौन सा था, क्या था? हाँ, मैं बताऊँ, मैं सुनाऊँ? रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अरे नासों को पोंछ दो, ये दुनिया न जीने देती है न मरने देती है। तुम जानती हो मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोंछ दो इन आंसुओं को, आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना साहब के लिए जरा जोरदार तालियां। हाँ जी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है का, हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। हे टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। और दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और
हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से न उलझ जाए डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से न उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। थैंक यू। वैसे उस दौर के कलाकारों को याद करते हुए आज का दौर, आज का ज़माना यही कहता है कि जो बीत गए ज़माने वो फिर नहीं आते, जो बीत गए ज़माने वो फिर नहीं आते। लोग नए आते हैं, पुराने नहीं आते। पर जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद तो बेशक आती है। किशोर दाया ने जितने सारे गाने गाए हैं राजेश खन्ना के लिए, उनमें से एक गाना यहाँ पर आलोक ने पेश किया, कुछ गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं। अब रफ़ी साहब के गीत गाने के लिए आज की महफिल में एक बहुत ही सीनियर कलाकार उपस्थित हैं, मौजूद हैं। स्टेज पर अनगिनत शोज़ इस कलाकार ने किए हैं कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ। मैं उस कलाकार को यहाँ पर इस मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप हैं श्री दीपक चौहान, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। द ट्रेन फिल्म का गीत है जो कि रफ़ी साहब का राजेश खन्ना के लिए, और विशेष रूप से अभी मैंने कहा कि लोग नए आते हैं, पुराने नहीं आते। राजेश खन्ना तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ अदाएँ यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। और थोड़ा सा नाम में बदलाव है, राइमिंग तो वही है। वे राजेश थे, ये नागेश है, नागेश बुरबुरे। चलिए उस अंदाज के साथ फिल्म द ट्रेन का गीत है। La 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 la। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता
आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी पछता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। नागेश जी 1 मिनट बस आपका समय चाहूँगा यहाँ पर। वैसे तो बहुत अच्छा गीत यहाँ पर दीपक जी ने पेश किया और आपने काका जी की याद दिला दी, और इसलिए ज़ोरदार तालियां यहाँ पर हम संगीत प्रेमियों की ओर से है। और विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि 2014 में फिल्म फेयर पुरस्कार जब हुआ था, कई फिल्मी हस्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी, और उस वक्त ना केवल राजेश खन्ना बल्कि राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की अदाकारी नागेश जी ने पेश की थी कई जानी मानी फिल्मी हस्तियों के सामने। सन 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में जो लड़के पैदा हुए उनमें से ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश ही रखे गए थे। कई सारे लोग सामने हो सकते हैं उनमें से। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बड़े प्यार से काका कहकर पुकारा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना और जीनत अमान पर फिल्माया एक बहुत ही लाजवाब बरसाती गीत इसके बाद हम पेश करना चाहेंगे, जो आज भी युवाओं के दिल की धड़कन बना हुआ है। बड़ा ही मोहक और लुभावना गीत कहा जा सकता है। गुलशन नंदा की कहानी पर बनी फिल्म अजनबी का गीत है ये। पानी के रेले और सावन के मेले की तुकबंदी इस गीत की विशेषता कही जा सकती है। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है पंचमदा ने, आर.डी. बर्मन ने। साथियों, बारिश के चंद बेहतरीन गीतों में इस गीत को भी गिना जाता है। दिल के तारों को छेड़ता किशोर कुमार और लता जी का ये डुएट लेकर फिर एक बार इस मंच पर आलोक काटदरिया और साथ में आज इस कार्यक्रम में मनीषा जाम्बोटकर। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, बोलो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो।
लगता है, ऐसा लगता है तू बन के घटा अपने सजन को भिगो के खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन की झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। सिम्फनी 7 की ओर से सबसे पहले तो आप सभी संगीत प्रेमियों का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे हफ्ते भर में एक तो दिन आराम का होता है, रविवार का दिन, और वो आराम छोड़कर आप यहाँ जो कलाकार, जिस कलाकार को आज हम याद कर रहे हैं, उनकी चाहत को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुंबई में बेतहाशा गर्मी है, गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। मैं सिम्फनी 7 की ओर से आप सभी का फिर एक बार यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। भले बाहर गर्मी है लेकिन यहाँ पर अभी अभी बरसात हुई है। शराबी शराबी ये सावन का मौसम, शराबी शराबी ये सावन का मौसम, खुदा की कसम खूबसूरत ना होता अगर इसमें रंगे मोहब्बत ना होता। और मोहब्बत की चाशनी में ढलकर कई सारे बेहतरीन गीत बने पंचम दा के संगीत में। उन्हीं में से एक गीत यहाँ पर पेश हुआ और एक प्यार भरा गीत यहाँ पर पेश करने के लिए फिर एक बार आलोक जी यहाँ इस मंच पर होंगे। संगीतकार वही है पंचम दा और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, किशोर कुमार का गाया, लेकिन अब की बार फिल्म है मेरे जीवन साथी। सुनेंगे इस गीत को। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए।
ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। थैंक यू। एक बड़ा ही शानदार और कामयाब सफ़र बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का। कई सारे गाने हमने तो 24-25 गाने शामिल किए इस महफिल में, लेकिन कई सारे गाने छूट गए हैं। एक के बाद एक कई सारे गाने याद आएंगे आपको और कई सारी फिल्में याद आएंगी। एक फिल्म जिसका शायद सभी संगीत प्रेमी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, वो है फिल्म अमर प्रेम। तो बारी है अमर प्रेम की। अमर प्रेम एक बड़ी सफल फिल्म मानी जाती है। इस सफलता ने बंगाल के दर्शकों के बीच राजेश खन्ना की कामयाबी को और अधिक मजबूत कर दिया। आनंद बाबू बनकर राजेश खन्ना ने कमाल का अभिनय किया। धोती कुर्ता पहनकर उनका अलग अंदाज सभी को भा गया। उन्होंने बाकायदा अभिनेता विश्वजीत से धोती पहनने की ट्रेनिंग ली थी अमर प्रेम के समय। तो बंगाल की कहानी पर बनी यह फिल्म अमर प्रेम। आनंद बख्शी के लिखे अमर प्रेम के सभी गाने काव्यात्मक थे, जिन्हें पंचम दा ने बड़ी खूबसूरती से धुनों में पिरोया है। कितने लाजवाब गाने थे। चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे, ये क्या हुआ। अमर प्रेम के इन सभी यादगार गीतों में से हमने उस गीत को चुना है जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, और इसे पेश करने के लिए मैं फिर एक बार मनीषा को यहाँ इस मंच पर बुलाना चाहूँगा। फिल्म अमर प्रेम का गीत लेकर मनीषा। वाह, रहना बीती जाए शाम न आए, रहना बीती जाए शाम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीती जाए शाम न आए, रहना बीती जाए। अरे आनंद बाबू, आप इस मंदिर में?
गाइए ना। चुप क्यों गया? हाँ? अरे तुमने तो इस घर को मंदिर बना रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा? अरे मीरा होना चाहिए। शाम को भूला, शाम का वादा रे, शाम को भूला, शाम का वादा, संग के जागे राधा, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। किस सातन ने रोकी डगरिया, किस सातन ने रोकी डगरिया, किस बेरंग से लागे नजरिया, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। वाह, तुम जो भी हो बहुत खूब हो। गाइए और तालियां बजाइए। अभिनय और गायन, गीत संगीत का संगम आज के इस कार्यक्रम में पहले रो से लेकर आखिर तक कई सारे सम्मान्य लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। और सिम्फनी 7 की यही विशेषता है, अच्छे कलाकार सामने होते हैं और अच्छे संगीत प्रेमी भी सामने मौजूद होते हैं। भारत पेट्रोलियम और उनके बिजनेस पार्टनर्स के कई सारे सदस्य सामने मौजूद हैं, अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सिम्फनी 7 की ओर से भारत पेट्रोलियम और उनके जो बिजनेस पार्टनर्स के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संगीत प्रेमियों, तालियों के साथ हम भी उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। वैसे राजेश खन्ना अपनी शैली के स्वयं सर्जक थे। देवानंद और दिलीप कुमार के बाद राजेश खन्ना का फिल्मी अंदाज देश के लाखों नौजवानों का अंदाज बन गया। उनकी हेयर स्टाइल, तिरछा चेहरा और मूंदी आंखों से मुस्कुराहट का जलवा, शर्ट पहनने का उनका तरीका और आनंद में जिंदगी की पहेलियों को बुझाने का करिश्माई अभिनय, कहा जाना चाहिए कि उदासी में लिपटा आशावान अभिनय। उनका अभिनय बच्चे, बूढ़े और नौजवानों को सम्मोहित करता गया। राजेश खन्ना अभिनय, सफलता और लोकप्रियता के विराट आकाश के नक्षत्र बन गए। साथियों, ऐसा नक्षत्र जहां पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार को याद करते हुए आज का ये कार्यक्रम सिम्फनी 7 की ओर से हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। उनके द्वारा अभिनीत इस कार्यक्रम का अगला गीत फिर एक बार वही फिल्म है मेरे जीवन साथी, लेकिन अब की बार यहाँ पर गीत के बोल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ संगीत का साज और संगीत का साथ है।
परब जिन्होंने इस गीत को यहाँ पर गिटार पर पेश किया था। साथियों, सन 1969 में आई थी एक फिल्म आराधना। आराधना के बिना तो बात अधूरी है। आराधना ने राजेश खन्ना के करियर को उड़ान दी और देखते ही देखते युवा दिलों की धड़कन बन गए राजेश खन्ना। फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई और राजेश खन्ना प्रशंसकों के दिलो दिमाग पर छा गए। आराधना ने राजेश खन्ना की किस्मत के दरवाजे खोल दिए और उसके बाद उन्होंने अगले 4 साल के दौरान लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर समकालीन तथा अगली पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए मील का पत्थर कायम किया। आराधना सुपरहिट रही और राजेश खन्ना ने किशोर कुमार को अपनी आवाज़ बना लिया। राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्मों में एक फिल्म थी, आपको याद होगी, राज। इसमें कल्याण जी आनंद जी के संगीत में शमीम जयपुरी का लिखा एक गीत है, राजेश खन्ना पर फिल्माया, लेकिन इसे किशोर कुमार ने नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। बड़ा ही मकबूल, बड़ा ही लोकप्रिय रहा यह गीत। फिल्म राज, रफ़ी साहब का गीत लेकर फिर एक बार दीपक जी इस महफिल में। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ
अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। ये तन्हाई कालम और इस पर आपका गम। ये तन्हाई कालम और इस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। दिल से ऐसा लगा साथियों कि दीपक जी के लिए आपने जो तालियां बजाई एक बार, वो कम है, दोबारा बजनी चाहिए। इतनी वर्षों से गा रहे हैं मंच पर, लेकिन अब भी कितना जुनून अपने कलाम के प्रति दिखाई देता है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आज इतने वर्षों तक अपनी कला को पेश करते आए हैं दीपक जी। सन 1969 में आराधना के साथ शुरू होकर, जैसा कि मैंने कहा, 1972 तक राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी और इसी वजह से उन्हें फिल्म जगत का पहला सुपरस्टार निर्विवाद और निर्विरोध घोषित कर दिया गया। आशीष सेन के निर्देशन में सन 1970 में एक फिल्म आई थी जिसमें उनके साथ थी नायिका शर्मिला टैगोर और साथ में थे दादा मुनि अशोक कुमार और सहनायक थे फिरोज खान। इसमें कुल 5 गाने हैं जो सभी के सभी कुछ हद तक दार्शनिक अंदाज में लिखे गए हैं। वैसे गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कई बार ये कमाल कई फिल्मों में किया है, लेकिन इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इसमें किशोर कुमार ने गाया था जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर है। लता मंगेशकर ने गाया था हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। मन्ना डे साहब ने गाया था नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना होगा। ये सभी के सभी गाने जीवन दर्शन अपने आप में समाये हुए हैं। आपने फिल्म को पहचाना होगा साथियों। जी हाँ, फिल्म थी सन 1970 की सफ़र। उसी फिल्म से ये सदाबहार गीत है जो आज भी राह चलते कभी सुनाई देता है तो हम रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सफ़र का ये गाना किशोर कुमार का आलोक जी के साथ।
से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। बड़ी ही खूबी के साथ कई महफिलों की रौनक बढ़ाने वाला ये कलाकार आलोक काटदरे आज किशोर दा के गाने यहाँ पर पेश कर रहा है। विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि कई सम्मान्य लोग हमारे सामने हैं। यहाँ पर बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भाविन परीख साहब मौजूद हैं, जो हमारे कई सारे म्यूज़िकल प्रोग्राम में आते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से मैं सिम्फनी 7 की ओर से भाविन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप संगीत के दीवाने हैं और जुनून की हद तक चाहते हैं संगीत को। जब आपने 1979-80 में एसएससी पास आउट किया भाविन जी, तब आपके बैच में कुल 100 दोस्त साथ में थे आपके, और विशेष रूप से आज इतने वर्षों बाद उन 100 लोगों में से अपने 33 फ्रेंड्स के साथ वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो बस यही कहना होगा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीना सीख लिया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भाविन जी और आपके सभी जो दोस्त हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपका सिम्फनी 7 की ओर से। साथियों, राजेश खन्ना के गीतों की जब बात चलती है तो अक्सर किशोर कुमार याद आते हैं, पर रफ़ी साहब ने भी उनके लिए कई सारे गाने गाए हैं। आपने सुना इस कार्यक्रम में, राज में गाया था अकेले हैं चले आओ। पंचम दा ने राजेश खन्ना के लिए द ट्रेन में रफ़ी साहब की आवाज़ ली थी, वो गीत भी हमने सुना, गुलाबी आंखें। आराधना में भले ही किशोर कुमार ने धूम मचाई थी, पर वहाँ भी रफ़ी साहब मौजूद थे।
राजेश खन्ना के लिए उन्होंने आराधना में गाया, गुनगुना रहे हैं भंवरे और बागों में बहार है। कल्याण जी आनंद जी ने सच्चा झूठा में रफ़ी साहब से गवाया था, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। दो रास्ते में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब से राजेश खन्ना के लिए गवाया था, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, और सुपर हिट छुप गए सारे नज़ारे। तो अब रफ़ी साहब का लता जी के संग गाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही संगीत में एक ड्यूएट हम पेश करना चाहेंगे। इसे आनंद बख्शी ने लिखा है और फिल्म है महबूब की मेहंदी। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, है बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। हो आ हो वादे वफा के करके कसमें उठा के किसी पे दिल लुटा के चला आया। नजरें मिला के नींद अपनी गवा के कसक दिल में बसा के चला आया। दिन तो गुजर जाएगा, हो दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई, दिन तो गुजर जाएगा। क्या होगा जब रात हुई। इतना तो याद है मुझे। मारे हया के मैं तो आंखें झुका के जरा दामन बचा के चली आई। पर्दा हटा के उनकी बातों में आके उन्हें सूरत दिखा के चली आई। किससे शिकायत करूं, ओ किससे शिकायत करूं, हाय किससे शिकायत करूं। शरारत मेरे साथ हुई, किससे शिकायत करूं। शरारत मेरे साथ हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे।
इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, हो बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। ओ इतना तो याद है मुझे। ये सिनेमा संगीत का गोल्डन एरा था, स्वर्णिम दौर था, और इसलिए उस दौर के गीतों को याद करते हुए संगीत प्रेमी आज भी कहते हैं कि कोई गीत नया सुन के तुम नाच उठे तो क्या, कोई गीत नया सुन के तुम नाच उठे तो क्या, जिस गीत पे दिल झुमा वो गीत पुराना है। और ऐसे ही दौर को आज हम राजेश खन्ना के बहाने याद कर रहे हैं। सन 1971 राजेश खन्ना के अभिनय करियर का यादगार साल रहा। उसी वर्ष में सन 1971 में उन्होंने कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी और अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में दी। अपनी कई हिट फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस को लंबे समय तक गुलजार रखा। भावपूर्ण दृश्यों में उनके सटीक अभिनय को आज भी याद किया जाता है, पसंद किया जाता है। अगले वर्ष यानी कि सन 1972 में उनकी फिल्म आई थी अमर प्रेम। इसमें राजेश खन्ना ने एक ऐसे किरदार को निभाया जिसके लिए प्यार, प्रेम पूजा के समान होता है, जो समाज की परवाह नहीं करता, चिंता नहीं करता। फिल्म का एक डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स दर्शकों को आज भी याद है। तो आज का अगला गीत इसी फिल्म से है। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, पंचमदा का संगीत है, किशोर कुमार ने गाया है। पेश करेंगे आलोक। तुम्हें चुप की दुख? कोई भी दुख नहीं। ए साला हमसे मत छुपाओ, सुनाओ क्या हुआ। सुनाओ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब क्या सुना है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। दिल
गलियों में घूमे, यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। चलो लेते वंस मोर। एक मिनट आलोक, बहुत बढ़िया गाना है। वंस मोर जरूर लेंगे, लेकिन पेक दूसरा हो जाएगा, हाँ, उसका क्या करेंगे? तो एक भर के लेके आओ, हाँ, तब तक हम दूसरा गाना लेते हैं। नहीं जरूर हम लेंगे वंस मोर यहाँ पर। आलोक जी, हाँ, आ गया। एक तो संडे है, आज संडे, इनका सेलिब्रेशन बहुत ए, जल्दी आनंद शुरू हुआ है, बाबू, 4 बजे। दूसरा पेग है ना अपना, चलिए, जरा ट्रैक बंद कर दें। हाँ आनंद भाई शुरुआत से। हेलो। ए आनंद बाबू, दूसरा पेग। अभी तो पहला ही हुआ है। इतना ज्यादा दुख। क्या करूं, डिम्पल भी चली गई और मैं भी चला गया। तो चलो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ कब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। सपना सलोना था, खत्म तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। समझे ना। दिल चल पी कर घूमे, इन गलियों में घूमे। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो,